कितनी कम उम्र में मैंने जिए हुए अनुभवों का बोझ अपने कंधों पर रखा था। कॉलेज के दिनों में खुद को एक घटिया विद्यार्थी मानते हुए मुझे लगता था कि मैं ही अपनी धुन में बहे जा रहा था। उस समय मेरे जीवन में लगातार चलते विवाद और ताजगी भरी मित्रता किस्सों और बाधाओं का मसाला जोड़ रहे थे। हालांकि मेरे अंदर प्रगति की इच्छा शक्ति भी कम नहीं थी। एक दिन शाम को मैंने देखा जैसे सूरज का प्रकाश भी धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो, वैसा ही मेरा मन गंभीर विचारों में डूबा था। मैंने सोचा, क्या वास्तव में मैं बड़ा हो रहा हूं? जब बात विवाह की आती है तो इसके बाद बालक से पुरुष बनने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से शुरू होती है, परंतु मैं तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ रहा था। मेरे विचार में ऐसी विकट परिस्थितियां किसी युवा मन के लिए असाधारण नहीं थीं, बल्कि वे उसे परिपक्व कर सकती हैं। समय बीत रहा था और मेरी सोच बदल रही थी। मेरी परिपक्वता की यात्रा में जो सच्चा था वह यह कि मैं एक युवक से हर मायने में अपरिपक्व था, जो प्रेम में पागल था। मेरे मन में यह बात गहराई से बसी हुई थी कि एक कॉलेज का विद्यार्थी कभी भी पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता। मेरी सोच को परे रखकर मेरे पिता के शब्द गूंज रहे थे। एक पुरुष वह होता है जो जिम्मेदारियों का भार उठाता है, हालातों को संभालता है। उनके उदाहरण जीवन की यथार्थता की ओर इशारा करते थे। उनके मापदंड में मैं न पूरा उतरता था और न ही अपनी भावना के प्रति जागरूक। गौरी, जो मेरे जीवन में अकल्पनीय रूप से आई, मेरे मन की सारी जटिलताओं को विदीर्ण कर गई। वह मुझसे हर हालत में प्रेम करती थी और मैंने कभी इस प्रेम को महत्व नहीं दिया। हमारे बीच की दूरी ने अपनी गहराई बनाई, लेकिन जब मैं उसे देखता था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। कच्चे अनुभवों के साथ मैंने महसूस किया कि प्रेम का यह एहसास बहुत गहरा होता है। आखिरकार गौरी जिद्दी हो गई और मेरे कॉलेज तक पहुंच गई। बचपन से ही उसकी मेरी ओर रुचि थी, परंतु मैंने हमेशा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा और भावनाओं को दरकिनार किया। मेरे पिता की सख्ती ने मुझे कभी लड़कियों के बारे में सोचने से रोका, लेकिन अब उस पागल प्यार के अपने ही संसार में खोया हुआ मैं खुद को अपरिपक्व मानता था। यह सफर केवल एक लड़की के प्रेम का नहीं था, बल्कि अपने आप को जानने और पहचानने का भी था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इस सफर के बाद के अध्याय के साथ।